अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। होपफुली आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनईटी नेशनल टेस्ट फिजिक्स पोर्शन के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है। क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, एनईटी फिजिक्स पोर्शन में कैसे आता है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए कैसा आता है, कहाँ-कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ अपने कोर्स के बारे में। द वी नस्टियंस एज अ टीम आर ऑफरिंग नस्ट स्टूडेंट्स एज अ टीम आर ऑफरिंग एनईटी प्रिपरेशन ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स है नस्ट टेम्पो के नाम से। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आप में से कोई फर्दर इंटरेस्टेड है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे रब्ता कर सकता है बाकी डिटेल्स के लिए। ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है ना, होती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कुछ उनके डेमो लेक्चर्स जो हैं वो मेरे फेसबुक पेज सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ। जैसे मैंने पिछले 2 वीडियोस बनाई थी एग्रीगेट के हवाले से, और नेक्स्ट के जो क्लोजिंग मेरिट्स होते हैं 2023 की क्लोजिंग मेरिट और एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है इस साल का, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, आप देख सकते हैं। बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि दे आर रियली हेल्पफुल। अगर किसी ने एनईटी दिए हैं तो स्टूडेंट्स के मुझे रिव्यूज़ भी आते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, सर आपने जो पढ़ाया था तकरीबन उसकी जैसा ही आया था। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पे, ये आपको जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट दी जाती हैं और जो एफएलपीज दी जाती है फुल लेंथ पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब पास्ट पेपर्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफएलपीज फुल लेंथ पेपर्स में, ये सुपर इम्पोर्टेंट है, सुपर बेनिफिशियल है। अगर पास्ट पेपर्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके टेस्ट में कोई 5, 10, 15 रिपीट हो रहे हैं, तो आपने वो ऑलरेडी सॉल्व कर रखे होंगे, आपको आंसर्स पता है, तो आपको एनईटी में लाइक उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको आंसर पता होगा, आप डायरेक्ट आंसर रिपोर्ट करेंगे, तो इसमें आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, आप पैनिक नहीं होंगे, अच्छा फील करेंगे वहाँ पे। इसके अलावा एक और हमारे कोर्स की स्पेशली इंजीनियरिंग, आईसीएस, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स वालों, आर्किटेक्चर वालों के लिए मैं बता दूं कि हमारे कोर्स की जो स्पेशल बात है, स्पेशली मैथ्स और आईक्यू के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, और एनबीएस एस वालों के लिए भी 24/7 आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प मिलती रहती है, मेंटोरशिप होती रहती है आपकी। आपको आपके सीनियर्स, आपके नस्टियंस गाइड करते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। तो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी सुपर बेनिफिशियल फॉर यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर आप में से कोई बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नर्स के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, फास्ट, जीआईके, प्याज वगैरह, तो उनके लिए भी लाइक कोर्स तो सेम ही, एंट्री टेस्ट पैटर्न थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है बट पोर्शन सेम है। तो अगर आप नर्स के टेस्ट का भी अपना ही लेवल होता है, अगर आप नर्सिंग टेस्ट प्रिपरेशन करें तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन भी आपके कवर हो रहे होते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने से आपकी बाकी सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह कवर होंगी। आप, हाँ, ये है कि बाकी जो रिलेटेड, मतलब जो रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे क्योंकि उन्होंने भी टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए अपना आज का इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बैठ ऑलराइट, यहाँ पे मैं पोर्शंस की बात करूँ तो इंजीनियरिंग एनईटी में 60 क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं। इसी तरह अप्लाइड साइंसेज जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो टेस्ट है वो अप्लाइड साइंसेज वाला है। उनके टेस्ट में भी 60 क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं, मेजर पोर्शन है। ठीक है। इसके अलावा आईसीएस बैकग्राउंड से जो हैं उनके उनके एनईटी में 50 क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं, और जो बीएस फिजिक्स वाले हैं उनके टेस्ट में 90 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स से। ऑल इन दीज केसेस आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 1/3 जो है आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। 1/3 क्या आते हैं आपके? न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने दिया होगा एनईटी, आपको भी पता होगा तकरीबन अगर इंजीनियरिंग की बात करूँ 60 में से अबाउट 15 टू 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं तकरीबन। कुछ कभी कभार एफईसी कुछ एमए पे भी क्वेश्चन आ रहा होता है, या जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उन पे भी क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, या जो हमारा
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले, उस पर भी फॉर्मूला पे जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, बेसिक टू एडवांस, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। खैर ये बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल डिस्कशन ये कि यहाँ पे कि 1/3 जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, और बाकी जो है लाइक 2/3 पोर्शन जो है आपका वो आती है थ्योरी। अब ये जो थ्योरी होती है ये रट्टा बेस्ड भी होती है प्लस कॉन्सेप्चुअल भी होती है। कंसेप्चुअल और रट्टा बेस्ड दोनों होती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाइक आपके बुक लाइंस भी होती हैं वो कॉन्सेप्चुअल, और वैसे भी जो आपने आपके पास नॉलेज है बुक से गेन की हुई है आपने या डिफरेंट सोर्सेज थे उसके बेसिस पे भी हो सकते हैं। और ये जो रटे वाले क्वेश्चन होते हैं ये कांस्टेंट के वैल्यूज हो गए, और या कोई बुक लाइंस हो गई, कोई एग्जांपल्स हो गए बुक के, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बात करूँ, प्रैक्टिस बुक्स तो बाद में डिस्कस करते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आप अपने पंजाब मतलब अपने बोर्ड के स्पेशली प्रेफरेबली आप पंजाब टेक्स्ट बुक यूज़ करें फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक में जो हर चैप्टर के अच्छा सोर्सेज में मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि जो सोर्सेज हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है दैट इज़ योर बुक। बुक कौन सा? प्रेफरेबली पीटीबी, पंजाब टेक्स्ट बुक। बुक रीडिंग इज सुपर इम्पोर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं सर कहाँ से तैयारी करें, ये है वो है। आपका बुक जो है ना, आपका टेस्ट आपके लाइक कोर्स से ही आता है, मोस्ट प्रॉब्लम आपकी बुक से आता है। तो बेसिक थिंग जो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप बुक से ना हटें, कि बेसिक थिंग है जो आपके पास हर स्टूडेंट के पास हर कैंडिडेट के पास अवेलेबल है। नहीं है तो पंजाब टेक्स्ट बुक खरीद लें, यहाँ से प्रिपरेशन करें। अच्छा यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, कभी कभार बुक लाइंस कॉपी पेस्ट होती हैं, ठीक है, रटे वाले क्वेश्चंस में जैसे एग्जांपल्स आ जाते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का कोई एग्जांपल बता दें, साउंड इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट व्हिच वेव्स, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। या फिर टाइड एनर्जी का कोई टाइप होता है, एनर्जी के कोई टाइप्स होते हैं, उन पे एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये किस एनर्जी का एग्जांपल है। या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आपके पास आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बुक्स में लिखी हुई हैं, बुक से ना हटें। और पंजाब टेक्स्ट बुक में जो एट द एंड, अच्छा जस्ट वेट, अच्छा पंजाब टेक्स्ट बुक में ऊपर लिख लेता हूँ, पंजाब टेक्स्ट बुक, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बुक रीडिंग, ठीक है, और बुक में जो ग्राफ्स वगैरह आते हैं वो, इसके अलावा अगर रट्टे वाली चीज़ें बता दूँ, रट्टे वाली चीज़ों में क्या क्या आ जाता है। एक तो मैंने आपको बता दिए एग्जाम्पल्स, ठीक है, बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वो करें। इसके अलावा जो साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है पंजाब टेक्स्ट बुक में, जैसे मैं आपको भी बताऊं, मेरे पास 11th पंजाब टेक्स्ट बुक 11th की बुक पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे जो साइड इन्फॉर्मेशन होती है, डू यू नो वाले कॉन्सेप्ट्स या फिर पांडर पॉइंट्स होते हैं आपके पास, इस तरह के डू यू नो वाले कॉन्सेप्ट्स, पांडर पॉइंट्स, और इसके अलावा हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज से पहले समरी नोट्स होते हैं आपके पास, इनको प्रिपेयर किया करें। और बिटवीन द चैप्टर्स, ठीक है, इन बिटवीन आपके पास प्रॉब्लम्स जो होती हैं, स्पेशली एग्जांपल्स, हाँ स्पेशली नहीं बल्कि हाँ, जो पंजाब टेक्स्ट बुक में हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स होते हैं वो किया करें, वो फॉर श्योर किया करें, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो टेबल्स होती हैं, टेबल्स जो होती हैं, जैसे मेरे ख्याल से 4th चैप्टर में या 5th चैप्टर में टेबल्स गिवन है, एस्केप वेलोसिटी वाली टेबल है, डिफरेंट प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, उससे क्वेश्चंस आते हैं।
सर्कुलर मोशन वाले में ये मेरे ख्याल से होगा। या ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी वगैरह ये आपके सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में ही हैं। तो वहाँ से ये जो टेबल होती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बुक के एग्जाम्पल्स, ठीक है, बुक लाइन्स, कॉन्सेप्चुअल हो या डाटा बेस्ड हो, ठीक है, इसके ग्राफ्स, इसके अलावा मैं आपको बता दूं समरी नोट्स जो लिखे हुए हैं हर चैप्टर के एंड में, समरी नोट्स लाइक एक्सरसाइज से पहले, उससे पहले इन बिटवीन चैप्टर्स के दरमियान में आपके पास में ना न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं। सो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो है वो करना लाजमी, मैंने एग्जांपल में यहाँ पे बता दिया है, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स अलग से लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करने चाहिए फॉर श्योर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो टेबल्स दी गई हैं, दो सुपर इम्पोर्टेंट टेबल्स जहाँ से क्वेश्चंस आए थे मेरे नीटी में भी लिटरली, एक जो है एस्केप वेलोसिटी वाली टेबल है मेरे ख्याल से, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड जो है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, ठीक है, और दूसरी रेजिस्टिविटी वाली या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये दो टेबल्स, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ये दो टेबल्स रट लें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, एक तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं कि सन की किसी भी प्लेनेट की, जैसे मरकरी हो गया, मरकरी की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, तो ये आपने बतानी होती है डायरेक्ट वैल्यू। तो आपने ये टेबल रटी होनी चाहिए और आर्डर भी लाइक देखना है आपने। अगर टेबल याद है तो फिर तो कोई बात नहीं, आर्डर आप देख लेंगे खुद वहाँ पे भी। लेकिन क्वेश्चन मेरे एक एनईटी में आया था ऑर्डर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर एस्केप वेलोसिटी, मून, अर्थ, मतलब एक कंपैरिजन था ना कि सब में से गिवन ऑप्शन में से किसकी ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन या डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं कि फला प्लेनेट की कितनी एस्केप वेलोसिटी है। रेजिस्टिविटी वाली टेबल एक क्वेश्चन में मेरे दोस्त की टेस्ट में, मेरे टेस्ट में तो एक आया था, पर मेरे दोस्त की टेस्ट में 3 सवाल भी रेजिस्टिविटी की टेबल से आए थे। रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर बताओ, गोल्ड बताओ, ठीक है, और और भी डिफरेंट इनकी मेटल्स की रेजिस्टिविटी पूछी हुई थी। ये पंजाब टेक्स्ट बुक के सेकंड ईयर के लाइक 12th की बुक में दी गई है। दोनों टेबल्स एस्केप वेलोसिटी वाली 11th की बुक में है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी वाली टेबल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, 13 चैप्टर में पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से, और ये जो है सर्कुलर मोशन में होगा। तो ये सारी चीज़ें सुपर इम्पोर्टेंट है। मतलब मैंने आपको सोर्सेज बताया, सबसे बेस्ट और सुपर इम्पोर्टेंट जो सोर्स है दैट इज ये पंजाब टेक्स्ट बुक। इससे ना हटे, आपका काम चल रहा है तो बुक से काम चलाएं, आपका टाइम सेव होगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल्स की बात करें, ठीक है, हमारा कोर्स अगर ज्वाइन कर लें तो वेल एंड गुड, ठीक है, जिसकी ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको जो मोस्ट हेल्पफुल मिलती है मैं आपको बता दूँ अगेन, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट और एफएलपीज हमारे एक्सपीरियंस से बने हुए पास पेपर से एफएलपीज बने हुए हैं, ठीक है, दे आर सुपर इम्पोर्टेंट। अगर आपके कोई 5 10 से 15 क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं तो वो आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी आते होंगे, और अगर आते हैं तो आपने ऑलरेडी कर रहे हैं कि क्वेश्चन एनईटी में अगर आप आपके आगे कितना मुश्किल हो, आपने सिर्फ मार्क करना है, रिपोर्ट करना है आंसर, आपका टाइम भी सेव होगा, मोटिवेशन भी मिलती रहेगी इंशाल्लाह आपको। सोर्सेज की बात करो, पंजाब टेक्स्ट बुक का मैंने बता दिया है। यूट्यूब चैनल्स, काफ़ी स्टूडेंट्स जो सियाने होते हैं लाइक वो इंडियन टीचर से पढ़ते हैं। फिजिक्स वाला हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इंडियन इंडियन टीचर्स आर रियली ग्रेट, ओके, तो वहाँ से पढ़ते हैं। बट वहाँ से पढ़ने का एक नुकसान, ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वहाँ से जो पढ़ते हैं तो वो डीप में चले जाते हैं। एलईटी पोर्शन, इंडियन की जो टेस्ट वगैरह होते हैं जेई वाले, एडवांस लेवल तक काफ़ी एडवांस है। तो जो इंडियन टीचर्स पढ़ाते हैं वो अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ाते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। तो वहाँ से जो लाइक एनईटी के एस्पायरेंट अगर वहाँ से प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो वहाँ पे ये होता है वो डीप में चला जाता है, वो चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, या तो उसका दिल करता है कि सीखूं जो कि हमारे कोर्स में भी नहीं है, ठीक है, या फिर लेक्चर चल रहा होता है यार चलो ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ, और उनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैवी वाले होते हैं काफ़ी।
एनईटी में भी इस तरह के आ सकते हैं, आते हैं, लेकिन एक या दो, इतने मुश्किल वाले सवाल एक या दो ही आते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपके पास टाइम है, अगर ये वीडियो बाकी आने वाले साल, बाकी आने वाले लाइक नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं एनईटी वन से, तो एनईटी वन से आप पंजाब इंडियन टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट साथ साथ अपने बुक से कंपेयर करते चलें, पंजाब टेक्स्ट बुक से। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि बेसिक बेसिक थिंग जो है उसको ना छेड़े, उसको ना छोड़े। पंजाब टेक्स्ट बुक सुपर इम्पोर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना आपने। अगर आप इंडियन टीचर से या किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, वाईटी यूट्यूब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ना मतलब अपना पंजाब टेक्स्ट बुक खोल के रखो, इसके साथ कंपेयर करो कि क्या आपके बुक में गिवन है वही आपने पढ़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह बाकी आपने कर लिए। ठीक है, बुक से नहीं हटना। देखिए, बुक में जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं चीज़ें, वो बुक लाइक जो बुक में चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी यूट्यूब चैनल ने कवर करवाई हुई है नहीं, नहीं करवाई हुई, तो जो रहती हैं वो किसी ग्रुप में डिस्कस कर लें, किसी यूट्यूब चैनल से सीख लें, या फिर वैसे ही अपने आप में देख लें उसको बुक से। कोई भी यूट्यूब चैनल, मैंने इंडियन चैनल्स बता दिए, बाकी कुछ पाकिस्तानी चैनल्स भी हैं, अच्छे चैनल्स हैं। ठीक है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। उसमें क्या है, वो टू द पॉइंट है, पंजाब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली उनके स्पेशली सर हसन फरीद, अमेजिंग यार, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह। उनकी जो डायग्राम विजुअलाइजेशन होती है, जो डायग्राम वगैरह दिखा रहे होते हैं वीडियो लेक्चर के दौरान, पीजीसी वाले पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले, वो इतना अमेजिंग होता है यार, लिटरली ग्रेट। मैंने भी वहां से पढ़ा था, बट उसमें क्या होता है कि वो तकरीबन बोर्ड के हवाले से पढ़ा रहे होते हैं। कॉन्सेप्चुअल तो होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल तो होता है। जस्ट प्लीज। ओके, नेवर माइंड। ओके, तो यूट्यूब चैनल जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने पंजाब टेक्स्ट बुक से कंपेयर करते चलें। इसके अलावा पाकिस्तान के भी अच्छे काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें एक पीजीसी का अपना चैनल तो नहीं, अगर आपको पीजीसी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है फॉर फ्री, यू कैन हैव एक्सेस ऑफ देम। ओके, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीजीसी के लेक्चर्स। द पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो लेक्चर्स हैं वो प्योरली पंजाब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें कैसे पढ़ा रहे होते हैं, आपको पढ़ाते हैं, डायग्राम जो बने होते हैं ग्रुप में वो आपके सामने वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है काम कर रही हैं, कैसे दिखती हैं, विजुलाइज करवाते हैं, आपको इमेजिन करवाते हैं, बहुत अच्छा। एक वो जो डायग्राम्स हैं उनको एनिमेट करवा के आपको दिखाते हैं। ओके, इसके अलावा इनकी एक और बात है कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक है ना, कभी कभार आपको बुक रीडिंग करते आपको कोई बुक लाइन नहीं समझ आती। ठीक है, आपको कोई बुक लाइन नहीं समझ आती, तो आप क्या करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले जो आपको पढ़ाते हैं, हाँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लेक्चर्स में जो पढ़ाते हैं, वहाँ पे जो पंजाब टेक्स्ट बुक है ना, उसका एक एक पेज आपके सामने लेकर आ रहे होते हैं कि आपकी बुक में इस पेज में फला पेज पे ये जो लाइंस लिखी हुई है ना, इसका ये मतलब है, वो प्रॉपरली आपको बताते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पीजीसी से पढ़ें, बुक से आपका काम चल रहा है चलने दो, या फिर आप बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ें। बेस्ट स्ट्रेटजी ये पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ें, क्योंकि अभी तक आपने 11th 12th की है, आपने कॉलेज में भी कुछ पढ़ा होगा, 11th में पढ़ के हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी चल रही है, तो आपको ना काफ़ी कुछ आता है। कुछ टॉपिक्स है जिनमें मसला आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स जो बुक से हो रहे हैं कवर, वो होने दो, आपका टाइम सही होगा। जो नहीं हो रहे, कोई बुक डायग्राम नहीं समझ आ रही, ठीक है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, आपको बेसिक से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप पंजाब टेक्स्ट बुक प्लस पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लेक्चर्स देखें प्रेफरेबली। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह आपका टाइम भी सेव होगा,
जो चैप्टर्स आपके बुक से बुक रीडिंग से हो रहे हैं होने दो, ठीक है, जो नहीं हो रहे वो पीजी से करो, टाइम से होगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि उसकी बुक अच्छी है, उसमें काफ़ी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि उनमें से हार्डली 1, 2, 3 भी आ जाते हैं एनईटी में उस तरह के, और उससे बेसिक वाले भी आते हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप हार्ड वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एनईटी आपको और आसान लगेगा। टिप्स की बुक अच्छी है, आईबी ग्रेड्स वाले प्रैक्टिस टेस्ट अच्छे हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस टेस्ट अपने अच्छे हैं, ठीक है, और अनीस हुसैन के प्रैक्टिस टेस्ट अच्छे हैं। अच्छा, आई थिंक इतना काफ़ी है फिजिक्स पोर्शन के लिए। और ये सारी चीज़ें अगेन आपने देखनी है, किसी भी यूट्यूब चैनल से देखो, इनको मिस नहीं करना आपने, ये आते हैं यार, और ये मार्क्स मेकिंग पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक और बात, किसी भी चीज़ को लाइटर लाइटर नहीं लेना। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं यार सर कहाँ से ज़्यादा लाइक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? मैं उनको यही कहता हूँ यार देखो, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स उनको बोलते हैं जहाँ से एनईटी आए। एनईटी इंटरटेस जो एनईटी नस्ट इंटरटेस वो हर चैप्टर से आ रहा होता है। नस्ट इंटरटेस आपका जो फिजिक्स या चलो फिजिक्स की बात करूँ तो वो हर चैप्टर से आ रहा होता है। उन्होंने आपको ये कह दिया कि यार जो है ना एफएससी से आएगा तो आउट ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने जो है सारे चैप्टर्स को देखना है, क्योंकि हर चैप्टर से सवाल आता है। ज़्यादा कहाँ से आते हैं मैं बता देता हूँ। ये जो वेव्स वाले चैप्टर्स होते हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, और मतलब किसी चैप्टर हर चैप्टर को अहमियत देनी है, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर से सवाल आते हैं, कोई बेसिक वाला ना आपसे मिस हो जाए, इसलिए हर चैप्टर करना लाजमी है। बट जो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दे आर ऑसिलेशंस एंड वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है, और लाइट वेव्स। लाइट वाले जो चैप्टर्स हैं, मोशन, सर्कुलर मोशन, वेक्टर्स वाला चैप्टर है आपका सेकंड ईयर के सारे चैप्टर्स तकरीबन, इलेक्ट्रिसिटी वाले सारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यार मैं क्या बताऊँ, सारे चैप्टर्स ये आता है क्वेश्चन, हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी आते हैं, ठीक है, गैस लॉज से, या जो होता है पता नहीं एंड पे जो एंट्रोपी का कोई टॉपिक होता है उस तरह, हीट इंजन वगैरह, इनसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल बेस्ड या वैसे ही एग्जांपल बुक लाइन या कुछ भी आ जाता है, बट आते हैं हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। और डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, और न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें ज़्यादातर थ्योरी है, उसके आखिर वाले पेजेस में आप खुद बताएं कमेंट सेक्शन में आपके वहाँ से क्वेश्चन आए या नहीं। बिल्कुल लास्ट वाले 1, 2, 3 पेजेस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं यार, ठीक है, पॉजिट्रॉन वगैरह या जो भी हैं, एंटी कॉक्स, कॉक्स से रिलेटेड, ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक की 12th की बुक में 21st जो चैप्टर है, इसके लास्ट 2, 3 पेज से 2, 3 क्वेश्चन हर एनईटी में तकरीबन आ रहे होते हैं बुक रीडिंग से। वो मतलब रटे वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से भी समझा जा सकता है, बट वो वाले आते हैं यार, ठीक है ना। सो चैप्टर नंबर 1 से लेके मेजरमेंट वाला चैप्टर की भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं यार मेजरमेंट वाला ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, आता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि मेजरमेंट वाले चैप्टर में ना कुछ डायमेंशनल इक्वेशंस होती हैं कि अगर ए इज इक्वल टू, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई प्लस बी को, ठीक है, इस तरह इक्वेशंस दी गई होती हैं आपको, बोलते हैं कि देन वी विल बी शोइंग व्हाट, ठीक है, या ए के डायमेंशंस क्या होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं आपने देखे होंगे अपने अपने प्रैक्टिस बुक्स में। एक और बात मैं कहूँगा जो अगेन सुपर इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं ना। तो जो न्यूमेरिकल वगैरह है, अच्छा ये जो आपके पास में क्वेश्चन, ये जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूँ कि फार्मूलाज, ये याद करो यार, बहुत हेल्प हो जाएगी। फार्मूला से फ़ायदा क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला भी समटाइम्स आ जाता है, फार्मूला से आप यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं, और यूनिट पता है तो आप डायमेंशन भी बता सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस तो अक्सर आते रहते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पूछा हो और यूनिट पूछा हो या फिर डायमेंशन। और फार्मूला से आप किसी क्वांटिटी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं अगर आपको फार्मूला पता है, ठीक है। जस्ट वेट, थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक हम किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो किसी और क्वांटिटी पे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको ये पता है, मेरे ख्याल से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन,
नॉट, इस तरह का कोई फॉर्मूला होता है। नेवर माइंड अगर मैंने गलत लिखा हो तो। खैर, कैपेसिटेंस जो है मतलब इंक्रीज होती है जब आप जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं इन बिटवीन। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इससे थ्योरेटिकल कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है थ्योरी वाला, जैसे आपको बोले कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्जेस के दरमियान रखते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो आप ये इस फॉर्मूला से सोच सकते हैं ना। देखिए न्यूमरेटर में आ रहा है ना एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, तो आप कहेंगे अगर ये बढ़ रही है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला से ये रिलेशंस भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इनसे वो थ्योरी वाले जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज डज नॉट जो है डज नॉट वेरी या फिर रिमेन कांस्टेंट, वो आप यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे अगर आपको फॉर्मूलाज बताएं तो। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के लिए ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला को याद रखने के लिए ना मैं कहूँगा कि बजाय जो किसी से ये कहो कि यार ग्रुप में किसी से मांग लो यार फॉर्मूला शीट आपके पास पड़ी है वो दे दें, उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अपना पढ़े, अपने नोट्स बनाए, अपनी फॉर्मूला शीट बनाए, उसको एट द एंड आपको वो समझ भी आएगी कि किस फॉर्मूला का क्या मतलब है। दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स जो होते हैं ना वो अपने नोट्स होते हैं, क्योंकि आपने जो लिखा होता है आपको ही पता है कि क्या लिखा है, इस बात का क्या मतलब है। आपने हो सके आपने अपने हिसाब से कुछ लिखा हो, एट द एंड आपको परेशानी नहीं होगी अपने नोट्स को पढ़ते। ठीक है, तो लाइक अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो उनके उनसे रिलेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो गिवन होंगे आपके एंट्री टेस्ट में। और मैं आपको कहूँगा कि किसी फॉर्मूला को ना बेसिक से स्टार्ट करें, उसको पहले ड्राइव कर लें फॉर्मूला को याद रखने के लिए। फॉर्मूला डेरिवेशन लाजमी है, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप फॉर्मूला ड्राइव करते 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 जब फाइनल रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है ना, एक फाइनल रिजल्ट फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे आपके पास आता है जी यही फॉर्मूला अगर आपने ड्राइव किया कहीं से, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला फॉर्मूला है माइनस वी ओवर डी वाला, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, यह जो फॉर्मूला है ये भी कहीं ना कहीं से डिराइव हुआ है। यहाँ पे जो डेरिवेशन पे आप कैलकुलेशंस करते हैं ना, इस पे भी इन बिटवीन कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो डेरिवेशन से ये भी फायदा होता है कि आप इन बिटवीन भी कुछ सीखते हैं। इन बिटवीन से कोई क्वेश्चन आ जाता है या इतने से पोर्शन में जो आपने यूज किए उन इक्वेशंस पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आसानी होती है ना। ओईटीपी बुक जो है, ओईटीपी वो करें यार, आसान है उसमें क्वेश्चंस, मैं मानता हूँ उसमें आसान वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन करें लाजमी है। अगर वहां से 1 2 5 10 रिपीट हो रहे हैं तो फायदा ही हो जाएगा ना, वैसे कितनी ही आसान हो, लेकिन उसको करना लाजमी है। कुछ मतलब आप ओईटीपी है आसान बुक, लेकिन यहाँ से भी क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन होती है तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता है। ओईटीपी बुक भी करें, और बुक लाइन्स को नहीं छोड़ना। कोई नहीं समझ आ रही है आप किसी से भी डिस्कस कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। इसके अलावा यही है फिजिक्स के पोर्शन के बारे में। होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछें। अच्छा, जो फिर अभी आपके पास एन 4 के लिए कितना टाइम है? आज 29th ऑफ मार्च है, आपके पास अप्रैल है, मई है, और जून का आधा महीना है। 15th ऑफ जून, अबाउट 10 to 15th ऑफ जून, 20th ऑफ जून तक NAT4 स्टार्ट हो जाएगा इस्लामाबाद में। और ये 10 15 से 20 दिन भी चल सकता है, क्योंकि NAT4 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि सारे बोर्ड्स वगैरह से फ्री हो गए होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है हम बोर्ड्स देकर ही किसी इंट्री टेस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब की बार। इसके अलावा मतलब और जो कराची, कोयटा, गिलगित में अप्लाई करें तो उनका तो टेस्ट फॉर श्योर जुलाई में होगा, तो उनके लिए तो 3 महीने पक्के पक्के पड़े हैं, अप्रैल मई और जून। 3 महीने काफ़ी प्रिपरेशन के लिए। और ये नहीं कि आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, आपने कुछ तो पढ़ा होगा। वो चीज़ें जो आपने पढ़ी, अपने नोट्स बनाए, उनको छोड़े, आगे का सोचें। उसके बाद प्रैक्टिस जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट, डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स है, किप्स, IB ग्रेड्स, अनीस हुसैन, ये अच्छी बुक्स हैं। वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर फील करेंगे। अगर आपके पास टाइम है, एक बुक आपने सोल्व की है तो दूसरा बुक सोल्व करें, अनीस हुसैन, IB ग्रेड्स। और भी अगर ये भी कम पड़ गए तो मुझसे पूछें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ठीक है, बाकी आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है।
अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं हिम्मत अकेडमी पे, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज या अकेडमी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।